डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 9 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अलावा तमाम बुक जो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। क्लास 9th की प्लेलिस्ट में उसको सर्च आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी एक्सरसाइज मेंशन करेंगे, साथ लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। यूनिट नंबर 9 है ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन। इसके बारे में हम जो है वो इस यूनिट के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज इसकी जो 9.1 है, सबसे पहले उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सम एंड कंजक्टर। एक्सम और कंजक्टर में फ़र्क क्या है। अब माइट भी ये वाले जो दोनों वर्ड हैं आपने इससे पहले क्लास 8 तक तो पढ़े ही ना हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर किए जाएं। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और साथ साथ फिर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर पेज 189 के ऊपर आते हैं, ठीक है, एक्सम, कंजक्टर एंड थ्योरम, ये तीन आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं। नीचे आपको जो है इनकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। हम इसकी डिटेल को भी समझते हैं और साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एक्सम क्या होता है। द वर्ड एक्सम इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्सोमा विच मीन ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। यानी एक वर्ड जो ग्रीक वर्ड है एक्सोमा उससे निकला है, जिसका मतलब ये होता है कि ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, यानी एक बात सच है विदाउट एनी प्रूफ के। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि बगैर किसी प्रूफ के किसी बात को सच मान लें। Thus an axiom is a mathematical statement which is assumed to be true without any proof। यानी एक्सोमा या एक्सम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि किसी भी प्रूफ के बगैर जो है वो ट्रू है। Axioms are truth that have been derived on the basis of everyday experience and form the basis for all other derivation। यानी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ों के ऊपर बुनियाद बनाकर हम उसको ट्रू मान लेते हैं और उसी सारी आगे मज़ीद डेरिवेशन निकलते हैं। एग्जाम डील विद नंबर एंड रिलेशन। एग्जाम जो है उसमें नंबर्स और रिलेशन आते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ ये कैसे। ए नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। यानी आप ये बात देखें कि एक नंबर है 1, वो 1 के बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। एक नंबर है 1, वो 1 ही के बराबर होगा। इसको किसी प्रूफ की ज़रूरत है बताएं। बगैर किसी प्रूफ के हम ये बात कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि 1 1 के बराबर ही होता है। ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। इफ़ x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर दैन x इज इक्वल टू x, x के बराबर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है अगर x कोई रियल नंबर हो, ठीक है। इन ज्योमेट्री वी कैन से दैट ए बी इज एनी लाइन सेगमेंट देन ए बी इज इक्वल टू ए बी। यानी कोई ज्योमेट्री के अंदर देखा जाए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी उसका नाम है, वो दूसरी ए बी लाइन सेगमेंट के बराबर होगी। इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के बराबर है बी सी के भी बराबर होगा। फिर अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर भी होगा। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक होंगी। तो ऐसी जो है ये एक्सम कहलाता है जिसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो कंजक्टर क्या होता है। इससे अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है ऊपर कंजक्टर नज़र आ रहा है। A statement that is believed to be true but its truth has not been proved is called a conjecture। यानी हम एक स्टेटमेंट जो है वो उसको ट्रू मानते हैं बट इट्स ट्रूथ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, लेकिन उसका जो ट्रूथ है वो साबित ना किया जा सकता हो, यानी साबित ना किया गया हो, वो कंजक्टर कहलाएगा। इन अदर वर्ड इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ। यानी एक ट्रू स्टेटमेंट है लेकिन इसको प्रूफ की ज़रूरत है। अब जो एग्जाम था उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, प्रूफ किए बगैर ही हम कह सकते हैं कि ये जो है वो है, लेकिन इसमें आपने प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ये आपको पैटर्न दिया गया 4 8 12 16। इफ़ वी वर आस्क व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन पैटर्न, इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आप देखें 4 4 का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 20। हमें कैसे पता चला, 4 में 4 जमा करें 8, 8 में 4 जमा करें 12, 12 में 4 जमा करें 16, 16 में 4 जमा करें 20, ठीक है। तो यही हमारे पास है। इफ़ वी वर आस्क व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, वी ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट नंबर इज़ 4 मोर देन प्रीवियस 1, यानी प्रीवियस 1 से 4 बढ़ा के लिख दें। सो द आंसर इज़ 20। वन ऑफ द कंजक्टर इज़ दैट, यानी एक कंजक्टर ये भी हो सकता है द नेक्स्ट नंबर इज़ 16 + 4 कर दें, 16 जमा 4 करेंगे 20 आ जाएगा। लेकिन अनदर कंजक्टर शुड बी द नेक्स्ट नंबर इज़ 16 + 5 करके -1 कर दें, यानी हर नंबर में 5 जमा करें और साथ एक माइनस भी कर दें तो तब भी 20 ही आएगा, ठीक है। 16 में 5 जमा करें 1 माइनस कर दें। अब 16 में 6 जमा करके 2 माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। 16 में 7 जमा करके 3 माइनस भी कर सकते हैं। तो ये कंजक्टर जो है इसको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। एक्सम जो है
उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमने पढ़ा है ये विदाउट प्रूफ जो है वो बात ठीक होती है, लेकिन कंजक्टर जो है वो प्रूफ करना पड़ता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जम एंड कंजक्टर, ये आपने यहाँ पे एग्जम की डेफिनेशन जो है वो लिख देनी है इसके आंसर में, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एग्जम की डेफिनेशन है, और इसी तरह इस साइड पे आएंगे तो कंजक्टर की ये डेफिनेशन, ये एक एग्जांपल भी लिख दें तो ये आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बेशक थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब आपको नीचे 10 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, 11 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। अब आपको अगेन पढ़ना पड़ेगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती क्या है, ये आप देख लें। ये जी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की टॉपिक लिखा है 188 के ऊपर। When we solve any problem in mathematics, our solution is either right or wrong. There is no midway to solve the problem. यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जब भी सॉल्व करेंगे उसका सोल्यूशन या राइट होगा या रॉन्ग होगा, मिडवे कोई नहीं है कि आधा ठीक है आधा गलत है। A mathematical statement is a meaningful composition of words that can be either true or false, यानी वो या true होंगे या false होंगे। It may contain words and symbol, उनके अंदर words भी हो सकते हैं और symbol भी हो सकते हैं। For example, look the following sentence, sum of 2 and 5 is 7, square root of 36 is 6, no line can pass through a point। ये तीनों लाइन्स हैं। Here the first 2 sentences are true and third one is false, यानी पहली 2 जो सेंटेंस है बिल्कुल ठीक है। नो लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट में से कोई भी लाइन नहीं गुजर सकती है, बिल्कुल गुजर सकती है, बात गलत की गई है, ये रॉन्ग है, ये दोनों ट्रू हैं। अबव आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये आपके पास जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएंगे, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 2x + 4 = 2 × x + 2। दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंस बोथ साइड ऑफ द सेंटेंस आर इक्वल व्हेन एनी रियल नंबर इज सब्स्टिट्यूट फॉर x। यानी यहाँ पे 2x + 4 है, यहाँ पे भी 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 4 = 2x + 4, ठीक है। ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू पुट होगी तो दोनों तरफ जो है वो आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इन सेंटेंस पे गौर करें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर x and y is 10, वी आर नॉट श्योर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी हम यहाँ पे जो है x और y की स्टेटमेंट जो है इसके बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू का नहीं पता, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट इज एन ओपन स्टेटमेंट, ये एक ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है, ओपन है, x और y की पता नहीं क्या वैल्यू हो तो तब जाके 10 आएगा। यहाँ पे तो x की जो भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन रखेंगे क्योंकि दोनों साइड एक जैसी वैल्यू होगी तो ये ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू का नहीं पता कि कौन सी वैल्यू रखें कि जो है वो स्टेटमेंट बनेगी, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। इफ़ वी राइट द सेंटेंस एज फॉलो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x and y when x = 5, y = 2 is 10, दिस इज a sentence is a mathematical statement being true। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। देखिए x और y को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो दे दी है, जब दोनों की वैल्यू दे दी है तो दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो 10 आएगा, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी जो कि ट्रू होगी, ठीक है। अगेन वी राइट द सेंटेंस एज फॉलो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x and y when x and y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 is 10, then the sentence is again a mathematical statement। ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये being false है, ये गलत है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 12 आएगा, 10 नहीं आएगा। तो ऐसी सेंटेंस या स्टेटमेंट जो कि ट्रू या फॉल्स हो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाती हैं। जो ओपन हो, जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। ये कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बताना है कि कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। डिफरेंस ऑफ 19 and 12 is 7, यानी 19 और 12 का जो डिफरेंस 7 होता है, बिल्कुल जी 7 ही होता है। 19 में से 12 माइनस करेंगे 7 आएगा, ये ट्रू है। जब ट्रू है तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। -2 + 7 -3 = 2, ये देखें माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5, ठीक है, और प्लस का 7, ये +2 ही होता है, यानी इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये ट्रू होगी। जब ट्रू है तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये 13 + 16, 34 + 16 50 होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट ज़रूर है।
मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये ज़रूर है, हमने बताना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि नहीं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल है, बेशक ये 50 के बराबर, दोनों 50 हैं, ये लाग पे लिखा हुआ है 50 नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ज़रूर होगी। a प्लस बी इज इक्वल टू 9, अब ये a प्लस बी इज इक्वल टू 9 ये आपने इस तरह मुख्तलिफिकेशन अपने मैथ के अंदर देखी होगी, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन स्टेटमेंट है। क्यों? हमें a और b की वैल्यू नहीं पता। जब तक a और b की वैल्यू ना पता हो हम बता ही नहीं सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। जब बता ही नहीं सकते ये ट्रू एंड फॉल्स है तो ये भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है, आप जानते हैं यहाँ a और b की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला हमें पता है कि ये है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक दूसरे के बराबर होता है। a और b की जो भी वैल्यू हो, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जो मर्जी रख लें, ये इक्वेशन बराबर होगी। a की वैल्यू 2 रख लें, b की वैल्यू 3 रख लें, ये राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी, ठीक है, जो मर्जी वैल्यू रख लें ये बराबर आएगी। ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखें बोर्ड मास रूल कहता है 2 2 4 4 में 2 ऐड करेंगे 6, ये वैसे भी ट्रू है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है, बेशक यहाँ पे रॉन्ग भी होती है लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ज़रूर है। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5, यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो 5 से कम आता है, लेकिन x और y की वैल्यू ही नहीं पता। जब तक हमें वैल्यू नहीं पता हम बता ही नहीं सकते, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इफ़ x इज़ रियल, अगर x रियल नंबर हो देन x लेस देन 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा और x इज इक्वल टू 8 0 होगा। बिल्कुल जी, अगर x रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो x लेस देन 0 भी हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ये ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इफ़ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c देन a लेस देन c, अगर a b से भी बड़ा है और b सी से भी बड़ा है तो ए सी से छोटा है। गो कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो है, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये आएगी। उसके बाद है नंबर 9 एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल 12। अब एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं पता, ना ही जी की वैल्यू पता। जब तक जी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू ही ना पता हो, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल की, तो हम बता ही नहीं सकते कि ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये भी नहीं होगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। s माइनस टी इज इक्वल टू 4, इफ s इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू भी दे दी है, t की वैल्यू भी दे दी है। s की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू 0 है, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 ही आएगा। 4 इज इक्वल टू 4 ट्रू है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है क्योंकि हम इसका बता सकते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0, अगर 0 इज दिस सेंटेंस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, नो, ठीक है, ये जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि a और b की वैल्यू ही हमें नहीं पता। हाउ वी कैन मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। तो आगे इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है कि बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यू टू a एंड b, a और b को, यहाँ जो दो वेरिएबल है इनको को वैल्यू असाइन करेंगे। जब हम इनको वैल्यू कोई असाइन करेंगे तो ये जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएंगी। जब तक इनको वैल्यू नहीं दे सकते तब तक ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो, बाय असाइनिंग, ये जो अगला जवाब है, हाउ वी कैन मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू टू a एंड b। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहा है प्रूव x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई टेकिंग x की वैल्यू 2, 5 एंड 10। यानी x की वैल्यू 2, 5 और 10 पुट करने के बाद ये हमने प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5, ये आ जाएगा 4 और 4 8, 8 में 6 जमा करेंगे 14, तो ये भी आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है।
अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का आगे दूसरा हिस्सा है कि x इज इक्वल टू 5 पुट करना है। तो x की वैल्यू 5 भी पुट कर लेते हैं। 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 × 5 + 6, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 36 + 5, 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 25, 10 35, 35 और 6 41, तो ये भी आ जाएगा 41 इज इक्वल टू 41। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो नेक्स्ट इसका जो हिस्सा है x की वैल्यू जो है वो 10 पुट करनी है। तो 10 भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x² गलती से लिखा गया, 10 + 1 का स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 + 6, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 121 + 5, ये आ जाएगा 126 और ये भी आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 126। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो अब देखें x की कोई भी वैल्यू पुट करने से, क्योंकि दोनों तरफ वही वैल्यू पुट करनी है, इसलिए जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। यही जो क्वेश्चन मैं पीछे बता रहा था आपको कि ये मुख्तलिफ जो है, देखें ये फार्मूला है a और b की जो भी वैल्यू है, दोनों तरफ a और b वेरिएबल है ना, तो दोनों तरफ जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पे a + b एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, तो इस तरफ पता नहीं कोई भी वैल्यू पुट करें 9 आती है कि नहीं आती है, लेकिन इधर क्योंकि दोनों वेरिएबल दोनों तरफ हैं तो दोनों तरफ जो भी वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने कहा था। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्टर। कंजक्टर का इस्तेमाल करना है और पैटर्न में आपने अगला नंबर बताना है। ये देखें, ये हमारे पास जो है कंजक्टर यहाँ पे दिया गया है, ये एक सीक्वेंस है 4 8 12 16, 16 के बाद यानी 4 4 का फ़र्क आ रहा है, 4 4 का फ़र्क आ रहा है, तो इसमें 20 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें इस सीक्वेंस को ज़हन में रखना है। तो 1 3 2 15 31। अब देखें फ़र्क देखना कि 1 के बाद 2 का इजाफा करें तो 3 आता है। ठीक है, 2 बढ़ाया है 3 में, लेकिन 2 बढ़ाएंगे तो 7 नहीं आएगा, 3 में 2 बढ़ाएंगे तो 5 आ रहा है। इसमें यह है कि आपने 1 में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 7 + 3 करना है। ठीक है, 1 को यानी इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इसमें ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय सबको 2 2 ही करना है, लेकिन 7 + 1 भी आपने इसमें ऐड करना है। 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 3 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, 14 में 1 ऐड करें तो 15 आ जाएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा। 30 को 1 से वन ऐड करेंगे 31 आ जाएगा। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, ये आपके पास होता है 62, और इसमें फिर +1 कर दें, +1 कर देंगे तो आपके पास 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63, यानी कि 31 को मल्टीप्लाई बाय 2 की है, मल्टीप्लाई बाय 2 की है, पहले मल्टीप्लाई की है 31 को, फिर +1 करना है, यानी जितने भी नंबर हैं इसको पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और साथ +1 करना है, तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। तो ये इसका कंजक्टर जो उन्होंने कहा है लिखने का, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 साथ +1 करेंगे तो ये 63 भी हमारे पास आ जाएगा। तो स्टेट द कंजक्टर यूज, इसमें कंजक्टर भी बताना है कि कौन सा कंजक्टर है या कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम, हाउ मैनी ऑफ द एग्जाम आर पॉस्टुलेट। आपने बताना है कि इनमें से कौन से एग्जाम हैं, ठीक है, और उनमें से बताना फिर कौन से आगे पॉस्टुलेट भी हैं, ठीक है, ये भी बताना है। अब अगेन हम पॉस्टुलेट का कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले नहीं सीखा, वो भी अब हम जो है उसको भी देख लेते हैं। वो आप बुक में आएंगे, बुक में आने के बाद जो पीछे आप चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मौजूद है, ये एग्जाम के नीचे ही पॉस्टुलेट का कॉन्सेप्ट ये भी मौजूद है। एग्जाम इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पॉस्टुलेट। ऐसे एग्जाम जिनमें ज्योमेट्री की बात हो रही होगी वो पॉस्टुलेट कहलाएंगे। ये सबसे बेसिक बात है जो आपने याद रखनी है कि एग्जाम की बात पर कर ली हमने। ऐसे एग्जाम जिनका ताल्लुक ज्योमेट्री से हो वो पॉस्टुलेट कराएंगे। सम पॉस्टुलेट ऑफ ज्योमेट्री आर गिवन बिलो, उनमें से जो कुछ हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है, ये रखनी है कि जितनी भी बातें ज्योमेट्री की होंगी
वो एग्ज़म भी होंगे, और एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे लेकिन पास्टुलेट भी होंगे। अब आ जाए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्ज़ाम, हाउ मैनी ऑफ द एग्ज़ाम आर पास्टुलेट, इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड देन बी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास इसका ज्योमेट्री से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एग्ज़ाम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एग्ज़ाम, ठीक है। 2 + 2 मेक 4, बिल्कुल जी एग्ज़ाम तो है ही है, ठीक है, एग्ज़ाम है। 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, तो ये एग्ज़ाम है लेकिन ये पास्टुलेट भी है। इसके सामने जो है वो लिख देते हैं पास्टुलेट, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये पास्ट, क्योंकि ज्योमेट्री की बात हो रही है। इफ़ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। अच्छा जी, अब ये बात हमें प्रूव करनी पड़ेगी। इफ़ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हों देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, तो ये हमें बात साबित करना पड़ेगी। तो एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में पीछे पढ़ा है, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बगैर साबित किए ही हमें पता होता है कि ये एग्ज़ाम, ये बात ठीक है। लेकिन इस बात को हमें साबित करना पड़ेगा, इसको साबित करने के लिए फिर ये एग्ज़ाम नहीं है। जब एग्ज़ाम नहीं है तो पास्टुलेट तो हो गई नहीं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइदर एग्ज़ाम नाइदर नॉर पास्टुलेट, यानी ये ना ही एग्ज़ाम है ना ही पास्टुलेट है। तो इस पेज वाले क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। अब चलते हैं हम अगले पेज के ऊपर। ये जी हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसमें जी पार्ट 5, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 2 जो नेगेटिव नंबर रियल नंबर होते हैं वो ऑलवेज 0 ही होते हैं, बिल्कुल 0 ही होते हैं। ये हमारे पास एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, तमाम जो राइट एंगल हैं वो इक्वल टू होते हैं वन अनदर। ये अगेन ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो ये हमारे पास होगा पास्टुलेट। पी मैं लिख देता हूँ। द होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, द होल होता है ग्रेटर देन इट्स पार्ट है, यानी कि फ़र्ज़ करें आप एक एज ए होल आदमी हैं, आपका एक हिस्सा फ़र्ज़ करें एक बाजू है, तो आप का जो पूरा हिस्सा है वो उस बाजू से बड़ा होगा। या मिसाल पिज़्ज़े की ले लें, पिज़्ज़े का एक स्लाइस जो है वो छोटा होता है, पिज़्ज़ा पूरा बड़ा होता है। द होल इज़ ग्रेटर देन, यानी पूरे का पूरा जो बड़ा है उस हिस्से से, जिसका भी हिस्सा होगा। तो ये भी आपके पास एग्ज़ाम होगा, इसको भी साबित है बात। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी होगा। इधर भी ए इधर है, इधर भी सी इधर है, दोनों ग्रेटर देन है, इधर भी दोनों ग्रेटर देन के साइड पे ए प्लस सी बी प्लस डी। ये बात भी ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम ही होगा। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली इन बोथ डायरेक्शन। अगेन ज्योमेट्री की बात हो रही है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पास्टुलेट। तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर द सम इज़ इवन, जब भी हम 3 कंसेक्टिव इवन नंबर को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, वो इवन नंबर ही आता है। तो ये बात भी ठीक है, या ये जो है इसको भी हम लिखेंगे, हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम ही होगा। तो ये जी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ के सारे स्टेप्स लिखने हैं, वो हम पीछे देख लेते हैं, ये मौजूद हैं। लिखा हुआ इंपॉर्टेंट स्टेप प्रूफ ऑफ ए थ्योरम, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो भी स्टेप होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट होती है, ये आपने लिखनी है, उसकी स्टेटमेंट होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड्स शुड बी रिटन फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। फिर उसकी फिगर होती है, फिगर ड्रा करनी होती है। ये आपने जो मसले पढ़े हुए हैं ना क्लास 9th के, जो पीटीबी की बुक्स है उस पर जो मसले बार बार सुनते हैं, उन मसलों का जिक्र हो रहा है। फिर गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, फिर रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, फिर आखिर पे वो प्रूव हो जाता है। फिर कोरोलरी होता है, और फिर कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम होता है। अब कोरोलरी क्या होता है, सम रिजल्ट विच कैन बी डिटेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम थ्योरम और कॉल्ड कोरोलरीज। कुछ बातें जो है वो हम थ्योरम से ही डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो कोरोलरीज कहलाती हैं। फिर कन्वर्स ऑफ थ्योरम ये होता है कि अगर एक बात हमने साबित की है कि 2 + 2 = 4 होता है, तो ये तो हो गया 2 + 2 को जमा करेंगे 4। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 4 का अगर हाफ करें, 4 का अगर हाफ करें तो वो 2 + 2 और 2 बनेगा। 4 का जब हाफ करें वो 2 और 2 बनेगा। ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम होता है, यानी जो बात हमने साबित की है ये आ गई, इसको फिर उल्टा करना है। अब इस बात को लेना है और ये बात साबित करनी है, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम कहलाता है। ये भी आपको आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो ये आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। सारी की सारी वीडियो मैंने ना सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाए हैं, बल्कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे आपको वो भी देने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।